अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है और उसका करम है कि एक और ख़ूबसूरत दिन हमें कुरान के साथ मिला। और हमारा ज़िंदगी का मकसद भी यही है ना कि अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का कुर्ब चाहना। और उस अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया क्या है? दुआ है ना। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब पाते हैं। और आज हमने सिस्टर खालदा से रिकैप में बहुत से दुआ के आदाब भी सुने, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है क्या? कनेक्ट करती है ना हमें अल्लाह से, डायरेक्ट लाइन है, कोई वास्ता, कोई दरमियान में वसीला ही नहीं। जब दिल चाहा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू किया, सजदे में गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात शुरू कर ली। और हमारी सारी ज़िंदगी इबादत बन सकती है अगर हम अल्लाह के बताए हुए, जो अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें जो दुआएं सिखाई हैं, जिन मौक़ों की वो जिस वक्त की वो सिखाई हैं, अगर वो हम मांगते जाएं तो हमारी सारी ज़िंदगी क्या होगी? इबादत बन जाएगी। और हम हिफाजत की दुआएं पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम आज एक ऐसी दुआ पढ़ेंगे कि अगर रात में आपको कोई खौफ और घबराहट हो और आप वहशत की वजह से उठ जाएं तो फिर कौन सी दुआ पढ़ें? आज हम वो दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस दुआ के रेफरेंस में खालिद बिन वलीद का जिक्र आता है। तो मैं थोड़ा सा खालिद बिन वलीद के बारे में आपको बताती हूँ ताकि हमें दुआ पढ़ने का और मज़ा आए और उसका शौक़ बढ़ जाए। खालिद बिन वलीद क्या थे कि बहुत प्यारे सहाबी रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी की वजह से उनको क्या लक़ब दिया, क्या कहा? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। वो इस्लाम लाने से पहले भी बहुत निडर और बहुत बहादुर इंसान थे। जितनी भी जंगों में हिस्सा लेते तो लोगों को ये होता उनके बारे में गुमान कि ये जंग तो ये ज़रूर जीतेंगे। और आप सब लोगों को भी शायद याद हो कि जंग ओहद में भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अपने सहाबा को कि यहाँ इस तरह से मत हटना, तो लेकिन वो किसी वजह से हट गए, तो जिनकी वजह से उनको मुशरिकीन को उसमें कामयाबी हुई थी, उस वक़्त भी खालिद बिन वलीद थे उनके साथ। गर्ज़ उनकी बहादुरी की जितनी भी बात की जाए कम है कि सैफुल्लाह बहुत बड़ा लक़ब है जो उनको मिला। और जितनी देर वो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्लाम की खिदमत की। तो उनके बारे में एक तबरानी की हदीस है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि मैं रात को नींद में घबरा जाया करता था। ये खालिद बिन वलीद कहते हैं, फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, मैं रात को नींद में डर जाता हूँ तो मैं अपनी तलवार उठा लेता हूँ और जो चीज़ मेरे सामने आती है मैं उसे तलवार से मार डालता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलिमात ना सिखाऊं जो कि रूहुल अमीन ने मुझे सिखाए? खालिद बिन वलीद ने कहा, जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो मुझे ज़रूर सिखाइए, वो दुआ सिखाइए। तो ये वो दुआ है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसका तर्जमा देखते हैं। मैं अल्लाह ताला के इन तमाम कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जिनसे आगे ना तो कोई नेक और ना कोई बुरा शख्स बढ़ सकता है। और हर इस चीज़ के शर से जो आसमान से उतरती है और जो चीज़ इससे उस पर चढ़ती है, और रात और दिन के फितनों के शर से, और हर हादसे के शर से स्वाए इस हादसे के जो खैर का बाइस हो। ए रहम फरमाने वाले या रहमान। तो इस देखा आपने कि जब हदीस पढ़ रहे हैं खालिद बिन वलीद के बारे में, कि एक चीज़ आपने गौर की होगी कि कोई कितना भी बहादुर है, कितना भी कामयाब है दुनिया में, हर शख्स अल्लाह का मोहताज है। और दुआएं बहुत तकदीर बदलती हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बेहतरीन दुआएं करने वाला बना दे। इस दुआ को इसको देखते हैं, गौर से देखें तो औज़ बि कलिमतिल्लाहि ताम्मात, क्या आगाज़ हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उसकी कंप्लीट और परफेक्ट कलिमात के साथ हम पनाह मांग रहे हैं। जब भी किसी परफेक्शन की बात आती है, लफ्ज़ आता है, तो क्या याद आता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात आती है ना। कि बाकी सारी दुनिया तो क्या है? इम्परफेक्ट है, उसमें कमियां हैं, फॉल्ट्स हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात हर परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो उलमा ने इसके बारे में दो राय हैं उनकी कि ये जो परफेक्ट कलिमात हैं, एक तो ये हैं कि कलामुल्लाह यानी कुरान है, और दूसरे अल्लाह के सिफाती सारे खूबसूरत नाम जिनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि हम अल्लाह की पनाह मांगे। ठीक है, तो ये दोनों के हम इन
قرآن اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور پھر یہ دعا میں دیکھیے کہ لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہے، ہر نیکی کی بھی ایک نیک کی بھی لمٹ ہے اور بد کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ اس سے زیادہ برائی نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ اچھائی نہیں کر سکتا. پھر اس میں ہے من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کہ کیا چیزیں ہیں جو آسمان سے نیچے اور اوپر آتی ہیں، چڑھتی ہیں اور اوپر سے نیچے آتی ہیں. بہت سے خیر و شر ہے نا. کیا کیا ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کے؟ کیا کیا خیر اترتی ہے آسمان سے؟ بارشیں آسمان سے اترتی ہیں، وحی آئی تھی، قرآن آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، رزق ہے بے شک. یہ سب چیزیں آسمان سے ہیں. اور آسمان سے شر کیا ہوتا ہے؟ کتنے عذاب ہیں، کتنے فرشتے عذاب کے بھی آتے ہیں، اور موت کے وقت بھی ہمیں لینے آتے ہیں نا. نیک لوگوں کو سفید لباس میں آئیں گے اور بد لوگوں کو برے مارتے ہوئے اور ان کو بدبودار لباس کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیں محفوظ کرے اس سے. اور آسمان سے خیر و شر اترتا ہے. ہم سب کی سب شروں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے خوبصورت کلمات سے. پھر اس دعا میں ذکر دیکھیے کہ شر فتنہ اللیل والنہار، کیا رات کے اور دن کے فتنے ہوتے ہیں؟ کیوں ہم رات کو کہتے ہیں کہ رات کو برتن اپنے ڈھانپ لیں، بسم اللہ کے ساتھ دروازے بند کریں، بسم اللہ کے ساتھ برتن ڈھانپیں، بسم اللہ کے ساتھ ہر چیز کریں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اور مغرب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے اور مغرب ہونے تک باہر نہ نکلنے دیا جائے، کیونکہ شیاطین اور جن باہر نکلتے ہیں. تو رات اور دن اس کے فتنے ہیں، تو ہمیں ان خوبصورت کلمات کے ذریعے ان سے لیں. پھر آخری بات یہ ہے طوارق اللیل والنہار، طارق کا ذکر ہے. سورہ طارق میں ایک کا بھی ذکر ہے نا، ایک طارق کا، رات کو آنے والا، کھڑکھڑانے والا. تو رات میں بہت سے فتنے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر چیز سے جو فتنے ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور دعا کا اختتام دیکھیے، یا رحمان، پیارے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. دنیا میں جو بھی تم نے شر پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ہم تو تیری پناہ میں آتے ہیں اور بچا ہی تو سکتا ہے، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے. تو اس دعا کو ہم نے اپنی حفاظت کی دعاؤں میں صبح شام پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت دعائیں کرنے والا بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو دیکھتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.